तो बीजेपी के अंदर से जो चिंता के सुर सुनाई पड़े, वो उस पर आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। सहयोगी कैसे हमला कर रहे हैं, जरा वो देखिए। राम मंदिर पर सरकार फिलहाल कुछ करने के मूड में नहीं, लेकिन अगर कुछ किया भी तो बीजेपी को एनडीए से विरोध झेलना पड़ सकता है। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने चुनाव के मौके पर राम मंदिर का मुद्दा उठाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको याद होगा, इन दोनों ने एक जमाने में सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाकर बीजेपी का साथ छोड़ा था। जब सिर्फ चुनाव के वक्त ये मुद्दे उठते हैं, मैंने पिछले 3-4 साल में मैंने कभी नहीं सुना कि आपने राम मंदिर को लेकर कोई जिक्र किया हो या उसको लेकर कोई तत्परता दिखाई हो, जो कि दिखाई जानी चाहिए थी क्योंकि आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो रहा है। पर आज जब चुनाव वापस करीब आते हैं और उस वक्त जब इस तरीके के मुद्दे उठते हैं, तो मेरे जैसे युवा, मैं कहीं ना कहीं युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ, हमारी अपनी समस्याएं जो मैंने सरकार के समक्ष मैंने प्रमुखता से मैंने रखी। हमारी समस्याएं बेरोजगारी को लेकर, हमारी किसानों को लेकर। सुना आपने रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान का बयान। इसे हल्का ना समझिए, क्योंकि पासवान जो सीधे सीधे नहीं कहते, वही बात चिराग पासवान खुलकर कहते हैं। चिराग पासवान साफ साफ और लगातार कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा 2019 में एनडीए की प्राथमिकता नहीं हो सकता। चुनावी एजेंडा अगर आप इसको भी बनाना, आप बिल्कुल बनाइए, बट जब सिर्फ यही चुनावी एजेंडा बन जाता है तो कहीं ना कहीं जनता भ्रमित हो जाती है, क्योंकि जनता आपसे अपेक्षा रखती है कि आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, किसानों की आत्महत्या की बात करेंगे, किसानों की कर्ज माफी की आप बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, आप अपने आंकड़े बताएंगे कि आपने सरकार ने अभी तक कितने नौजवानों को आपने रोजगार दिया। तो मैं ये सब अपेक्षा रखता हूँ सरकार से। बिहार में एनडीए में लगातार टूट हो रही है। बिहार एनडीए से पहले जीतन राम मांझी निकले, फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा भी गए। जेडीयू के साथ बमुश्किल झगड़ा सुलटाया तो एलजेपी नाराज हो गई। सब ठीक हुआ तो फिर नाराजगी जताने वाला बयान आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग पासवान की हाँ में हाँ मिला रहा है बिहार में जेडीयू। 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक उन्नतशील देश बनाने के लिए लड़ा गया था। उस समय ये भावनात्मक मुद्दे गौण थे और मेरा भी चिराग पासवान की तरह से यकीन है, विकास विकास और सिर्फ विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। बिहार की राजनीति में पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि वो हवा का रुख भांपकर सत्ता में बने रहने का खेल जानते हैं। ऐसे में उनकी पार्टी की नाराजगी सामने आने को बीजेपी हल्के में नहीं लेना चाहेगी। दिलचस्प ये कि एलजेपी की तरफ से जो सफाई आ रही है, उसमें भी नाराजगी झलक रही है। राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि ये देश के करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा, विश्वास और आस्था का विषय है। सिर्फ चुनाव के समय इस पर ध्यान देना लोकतंत्र में विकास के मुद्दों को भटकाना है। राम मंदिर का मामला अपने अंतिम चरण में है। लोकतंत्र की गीता संविधान से ही इसका हल निकलेगा। वहीं कांग्रेस ने बेरोजगारी को सांप्रदायिकता से जोड़ा है। कांग्रेस कह रही है कि तनाव बढ़ने से अर्थव्यवस्था की गति कम पड़ रही है। जो सामाजिक तनाव है और आर्थिक विकास है, वो साथ साथ नहीं चल सकता। पिछले 5 वर्ष में इस देश को जिस तरह का सामाजिक माहौल इस सरकार की वजह से झेलना पड़ा है, उसका सीधा सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही भीषण परिणामों के साथ दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस जो तर्क दे रही है, उसी को बीजेपी के सहयोगी दल सही बता रहे हैं। बीजेपी समझ तो सारे संकेत रही है, लेकिन फिलहाल बीजेपी कह रही है सब ठीक है। ये सारे हमारे जो घटक दल हैं बिल्कुल साथ हैं। जिनके लिए ये देश सर्वोपरि है, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। दरअसल बीजेपी साल 2002 का वक्त भूली नहीं होगी, जब एनडीए का हिस्सा रहे पासवान 2002 के दंगों के बाद एनडीए छोड़कर निकल गए थे। पासवान वो पहले नेता थे जिन्होंने एनडीए को छोड़ दिया था। पासवान के निकलने के कुछ ही दिनों में 6 पार्टियों ने एनडीए छोड़ा था, जिससे कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए के बनने का रास्ता खुला था। इसी तरह 2014 चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी के नाम पर 17 साल पुराना नाता तोड़कर जेडीयू एनडीए से बाहर हुआ, लेकिन 20 महीने बाद ही नीतीश फिर से एनडीए में लौटा। लेकिन दोनों पार्टियां फिर से एनडीए से दूर नहीं जा सकती, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 3 राज्यों में हार के बाद बीजेपी का विजय रथ रुका हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है महाराष्ट्र में शिवसेना तो बिहार में एलजेपी अपने तेवर दिखा रही है। शिवसेना बीजेपी को राम मंदिर न बनाने पर घेर रही है, तो एलजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठाने पर। ऐसे में ये एनडीए के लिए बड़ा इम्तिहान होगा कि 2019 चुनावों में विजय रथ को रफ्तार कैसे दी जाए और कैसे सहयोगियों को साथ रखा जाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।